गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके लिए आए हैं फिर से एक नए यूज के साथ। देखते हैं यूज ऑफ कैप्टॉन वेंटॉन। वीडियो को अच्छी तरीके से समझें और अच्छी तरीके से पढ़ें, जिससे आप स्टोरियों को अच्छी तरीके से बना सकें। स्कूल में या इंटरमीडिएट में आपकी स्टोरी आती है तो 10-12 नंबर की आती हैं, तो अच्छी तरीके से इस यूज को समझेंगे और पढ़ेंगे। और चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अच्छी तरीके से समझेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ लिखा है यूज ऑफ कैप्टॉन वेंटॉन। पहचान, जिन वाक्यों के अंत में ही रहा, ही रही, ही रहे आदि प्रकार के शब्द आते हैं तो उन वाक्यों में कैप्टॉन या वेंटॉन लगाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस का इसका रूल क्या होता है। एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब रूल क्या होता है, इसका रूल पढ़ेंगे। रूल ये होता है आपका, सबसे पहले लाएंगे हम सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट ला दिया हमने। सब्जेक्ट के बाद नंबर 2 पे लाएंगे हम, क्या लाएंगे, कैप्टॉन या वेंटॉन। कैप्टॉन या वेंटॉन, ठीक है। और नंबर 3 पे लाएंगे हम आईएनजी फॉर्म लाएंगे, आईएनजी फॉर्म। उसके बाद लाएंगे हम ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट लाने के बाद अब उसके बाद लाएंगे हम अदर वर्ड। अदर वर्ड समझते हैं ना, अन्य शब्द लाएंगे हम, अदर वर्ड लगा देंगे। अब सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है और कैप्टॉन वेंटॉन, यहाँ 2 चीज़ें दी हैं, 2 में से हम आप यहाँ पे केवल एक चीज़ लगाएंगे ना, या तो कैप्टॉन लगा दो या फिर वेंटॉन लगा दो। उसके बाद आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब देखते हैं सेंटेंस कैसे बनाने। जैसे सचिन मैदान में क्रिकेट खेलता ही रहा, क्रिकेट खेलता ही रहा, ठीक है। अच्छी तरीके से समझेंगे हम, ठीक। तो सचिन, उसके बाद हम कैप्टन या वेंटॉन में से एक चीज लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दिया हमने कैप्ट ऑन, ठीक है, कैप्ट ऑन लगा दिया। और उसके बाद हम आईएनजी फॉर्म, खेलना की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले होती है, तो यहाँ पे लगा देंगे प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग लगा दिया। अब ऑब्जेक्ट क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, CRICKET, क्रिकेट, ठीक है। अब कहाँ खेल रहे हैं, अदर वर्ड क्या है, मैदान में, इन द फील्ड, यहाँ पे लगा दिया हमने इन द फील्ड। इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया आपका, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे मोर जंगल में नाचते ही रहे, मोर जंगल में नाचते ही रहे, नाचते ही रहे। अब इस तरीके से देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वही सब्जेक्ट लाएंगे, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। तो द पीकॉक्स, अब पीकॉक्स मोर जंगल में नाचते ही रहे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे एस लगा देंगे, पीकॉक्स हो जाएगा, ठीक है, द पीकॉक्स। अब उसके बाद कैप्टन या वेंटॉन, यहाँ पे मैंने कैप्टॉन लगाया, अब यहाँ पे हम क्या लाएंगे, हम वेंटॉन लगा देते हैं, वेंटॉन, वेंटॉन लगा दिया। अब आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म मतलब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, नाचना, डांस, DANCE होता है। लेकिन जब भी आईएनजी लगाया जाता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ई हटा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। डांसिंग, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट आता है। तो जंगल में, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट लगा दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेंटेंस और लेते हैं। जैसे माताजी रसोई में भोजन बनाती ही रही, रसोई में भोजन पकाती ही रही, पकाती ही रही। इस तरीके से ये मैंने लिख दिया है। और अब देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे हम, आप 3 लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। सबसे पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। तो माताजी के लिए क्या लाएंगे, मदर, ठीक है, मदर लगा दिया हमने। उसके बाद कैप्टॉन या वेंटॉन में से जो भी आपकी मर्जी हो वो लगा सकते हैं, ठीक है। कैप्टॉन लगा दिया हमने यहाँ पे, कैप्ट ऑन, ठीक है। कैप्टॉन लगाने के बाद क्या लाएंगे, आईएनजी फॉर्म लाएंगे हम। आईएनजी फॉर्म किसकी है, आपकी, ये मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। पकाना, पकाना की स्पेलिंग क्या होती है, कुक, यहाँ पे लाएंगे कुक, COOK, इसमें लगा देंगे हम आईएनजी। क्या पका रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, भोजन, द फूड, कुकिंग द फूड। अब यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट लग गया, अदर वर्ड, कहाँ पका रहे हैं, रसोई में, इन द किचन, इन द किचन, KITCHEN,
ये लगा दिया हमने। अच्छी तरीके से देखें इन सेंटेंसों को और अच्छी तरीके से रिवाइज करें। यहाँ ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे देख रहे हैं केप्ट ऑन वेंट ऑन। केप्ट जो है आपकी कीप की सेकंड फॉर्म है, केप्ट और वेंट जो है गो की सेकंड फॉर्म है, इसलिए एफर्मेटिव बता दिया। अब इसका हम नेगेटिव भी बताएंगे। अच्छी तरीके से देखिए सेंटेंस। एक बार वीडियो को पोस्ट करें, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें और दूसरे स्टूडेंट्स को ये शेयर करें जिससे वो भी अच्छी स्टडी कर सकें। ठीक है, अब आप चलते हैं हम आगे नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। यहाँ पे हम सीखेंगे अब आपके नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस वही रूल होता है, ज्यादा कुछ टिपिकल नहीं है। रूल क्या है आपका, यहाँ पे देख लेते हैं। रूल है आपका, सबसे पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे। इसको रूल को थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद क्या लाएंगे, नंबर 2 पे लाएंगे। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, डिड नॉट। क्या लाएंगे, डिड नॉट। डिड नॉट लगा दिया हमने। डिड नॉट लगाने के बाद कीप ऑन गो ऑन लगाएंगे। थर्ड नंबर पे कीप ऑन और गो ऑन, तो दोनों में से एक लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या लाएंगे हम, आईएनजी फॉर्म लाएंगे। 4 नंबर पे आईएनजी फॉर्म लगा दिया हमने। उसके बाद आईएनजी फॉर्म किसकी है, ये मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, मुख्य क्रिया की। ठीक है, तो आईएनजी फॉर्म लाइए। डिड नॉट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट क्या है, पूछ लेते हैं, बताएं आपको। नॉट बोले भाई नहीं है, नहीं नॉट मींस नहीं होता, लेकिन नॉट है क्या चीज, नॉट इज अ एडवर्ब, इट इज अ एडवर्ब, क्रिया विशेषण। ठीक है, आईएनजी फॉर्म के बाद क्या लाएंगे हम, ऑब्जेक्ट लाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे, अदर वर्ड लाएंगे। यहाँ पे हम अदर वर्ड मतलब अन्य शब्द। अब देखते हैं सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे वे दिन भर नहीं पढ़ते रहे। ठीक है, अब इस तरीके से आप देखेंगे, वे के लिए क्या लाएंगे, दे। अब डिड नॉट लाएंगे यहाँ पे, डिड नॉट। अब यहाँ पे देखेंगे कीप ऑन गो ऑन है, तो हमने कीप ऑन ले रखा है यहाँ पे, कीप ऑन ले लिया, कीप ऑन। अब पढ़ना, तो पढ़ना क्या है, आईएनजी फॉर्म मैन वर्ब क्या है, पढ़ना है। पढ़ना की स्पेलिंग क्या होती है, रीड आईएनजी लगा दिया, रीडिंग। अब क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, आप क्या पढ़ रहे हैं, दिन भर, होल डे मतलब दिन भर मतलब पूरे दिन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पिताजी रात में काम नहीं करते रहे। अब देखेंगे यहाँ पे इसे कैसे बनाएंगे, फादर सब्जेक्ट लगा दिया सबसे पहले। अब सब्जेक्ट लगाने के बाद आप कीप ऑन गो ऑन में से एक चीज लगाएंगे। ठीक है, अब आप में से इसमें कीप ऑन लगाया, अब गो ऑन लगाया, जैसे कि पहले मैंने बताया था। तो इसमें सबसे पहले लाएंगे डिड नॉट, यहाँ पे लाएंगे सेकंड नंबर क्या है, डिड नॉट। डिड नॉट के बाद अब लगाया गो ऑन, हमने गो ऑन लगा दिया। अब मैन वर्ब की हम आईएनजी फॉर्म लाएंगे। ठीक है, काम करना, रात में काम नहीं करते रहे, या अगर आप लगाते हैं डू लगाते हैं तो डूइंग द वर्क करना पड़ेगा, डूइंग द वर्क, क्योंकि द इसलिए है क्योंकि डू भी क्रिया है और वर्क भी क्रिया है। अगर आप वर्क लाएंगे तो वर्किंग लगा के छोड़ सकते हैं। रात में, तो रात में इन द नाइट। ठीक है, इन द नाइट ये हमने लगा दिया, ये सेंटेंस बन गया आपका कंप्लीट। अब बनने के बाद अब यहाँ देखेंगे एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे वे भोजन नहीं पकाते रहे, या वे मछली नहीं पकड़ते रहे, वे मछली नहीं पकड़ते ही रहे। अब देखें वे के लिए क्या लाएंगे आप, दे लाएंगे। उसके बाद क्या लाएंगे, यहाँ पे दिया है रूल में, डिड नॉट लगा दिया हमने। डिड नॉट के बाद अब क्या लाएंगे हम, कीप ऑन या गो ऑन, जो आपकी मर्जी हो लगा दो, मैं गो ऑन लगा दे रहा हूँ, गो ऑन। ठीक है, अब मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लाएंगे। पकड़ना क्या होती है, कैच होती है। अब इसमें आईएनजी लगा देंगे, कैचिंग। अब क्या पकड़ रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है आपका, कर्म है। कैचिंग द फिश, कैचिंग फिश लगा दो, द मत लगाओ, कैचिंग फिश। जब प्लूरल और सिंगुलर दोनों एक ही होता है फिश का। ठीक है, इसके साथ ही आपको अच्छी तरीके से समझना है, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं इस तरीके से।
इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डेड आपका पहले आ जाएगा। आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चैनल को आपने देखा, वीडियो को आपने देखा अच्छी तरीके से, मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दूसरे विद्यार्थियों को शेयर करें। अब आपको कुछ मैं वाक्य लिखता हूँ, उन वाक्यों को आप नोटबुक पर लिखेंगे, उनका रिवीजन करेंगे। 2-4 सेंटेंस लिखता हूँ और उसको बनाकर देंगे, अच्छी तरीके से सीखें। ठीक है, कुछ वाक्य लिखता हूँ यहाँ पे मैं। जैसे श्याम बंसी नहीं बजाता रहा, नहीं बजाता ही रहा। ठीक है, यहाँ पे बजाना के लिए क्या लाएंगे हम बता दे रहा हूँ। यहाँ पे बजाना के लिए लाएंगे प्ले। ठीक है, और बंसी की होती है फ्लूट, FLUTE। आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं। नंबर 2, मैं किताब नहीं खरीदता रहा, मैं किताबें नहीं खरीदता रहा। अब नंबर 3, माता जी गीत नहीं गाती रहीं, गीत नहीं गाती ही रहीं। नंबर 4, वे कपड़े धोते ही रहे, धोते ही रहे। इसको बनाएंगे। नंबर 5, मेरा मित्र चोरी करता ही रहा, चोरी करता ही रहा। अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे सेंटेंस, और मेरे ख्याल से दूसरे विद्यार्थियों को भी आप बताएंगे। एक बार लाइक तो बनता ही है, अच्छी तरीके से देखो।